बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे जी हमारे पास लेक्चर 2 है। कुछ बेसिक रूल हैं जो आगे क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके लिए, तो ये आपने ज़रा समझने हैं। पहला रूल है हमारे पास, ये चैप्टर 2 के अंदर इस्तेमाल होंगे। 1 + ओमेगा स्क्वायर जो होता है ये इज इक्वल टू 0 होता है। इस तरह भी सवाल आता रहता है कि प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। ये भी आपके जो नोट्स दी हुई है उनके अंदर मौजूद है। इसका हम प्रूव भी करेंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको ओमेगा पढ़ते हैं। सेकंड रूल है हमारे पास कि ये भी आप इस बेसिक रूल से ही आगे डिराइव कर सकते हैं, फार्मूला यूज कर सकते हैं कि 1 लिखा रहे इस साइड पे, ये दोनों दूसरी तरफ चले जाएंगे। जब दूसरी तरफ जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट हम ओमेगा को इधर रहने देते हैं, बाकी दोनों को दूसरी तरफ ले जाते हैं, उनके साइन चेंज हो जाएंगे। और उससे अगला जो रूल है कि हम ओमेगा स्क्वायर को लिखा रहने दें और इन दोनों को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब अगर आपको पहला रूल क्लियर है, पहला रूल ज़बानी याद है, तो आप उसके ज़रिए बाकी दोनों तीनों रूल जो है वो बना सकते हैं। मतलब एक नंबर इधर लिखा है, बाकी को दूसरी तरफ ले जाए, ठीक है, दूसरा लिखा है, और सेम इसी तरीके से तीसरा लिखा है। इससे आगे हमारे पास पांचवा एक रूल है जी, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है वो 1 होता है। इसका भी छोटा सा प्रूफ है, ये भी हम देख लेंगे। और इसका मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मतलब 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये ओमेगा क्यूब बनता है। और यही मैंने इधर लिखा है कि ओमेगा क्यूब जो है ये 1 होता है। इसका भी प्रूफ है छोटा सा, ये भी हम पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में ये कुछ बेसिक रूल और कुछ फार्मूले थे, ठीक है, तो इनको आपने याद रखना है। ठीक है, इंशाल्लाह जो आगे हमारे क्वेश्चन 2 आ रहे हैं वो इसी के ऊपर है। तो आज के लेक्चर में सिर्फ यही था कि आपने इनको याद रखना है।